साथियों, कतर पनौती भरा देश है। जिसने भी कतर के साथ हाथ मिला लिया, उसके बुरे दिन कुछ समय बाद ही शुरू हो जाते हैं। यकीन मानिए, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर सामने लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आपको बहुत खुशी मिलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ही वह देश है जिसने कतर के साथ मिलकर के भारतीय एक नेवी अफसर को फांसी की सज़ा सुनाई है। लेकिन आज भारत ने पाकिस्तान को लेकर के जो एक्शन प्लान तैयार किया है, इससे पाकिस्तान अगले 100 सालों तक नहीं भूलने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर और पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मेन खबर को जानने से पहले कुछ ज़रूरी बातों का जानना ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान कतर के साथ मिलकर के एक सीक्रेट सबमरीन खरीदने वाला था, और यह सबमरीन एक एडवांस क्वालिटी की सबमरीन थी जिसे रडार में स्कैन नहीं किया जा सकता, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बीच में डील फाइनल होने वाली थी। लेकिन इसका पता भारत के नेवी ऑफिसर को शायद लग चुका था, और यह खबर भारत तक पहुंच जाती, इससे पाकिस्तान को दुख होता। इसलिए पाकिस्तान ने कतर के साथ मिलकर के उन 8 नेवी ऑफिसर को फांसी की सज़ा सुना दी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर नहीं, ये क्लियर नहीं बताया जा सकता। फिर भी रिपोर्ट्स अभी तक यही बता रही हैं। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला काम किया है, जहां आज भारत ने एक ऐसे देश के सामने अपने दरवाजे खोल दिए हैं जिसके लिए आज तक दुनिया के कई बड़े देश परेशान रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि भारत ने जिस देश को इनवाइट किया है, ये पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वीडन की, और आप यकीन मानिए, कुछ समय बाद स्वीडन भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान को बेचना बंद कर देगा। आपको याद होगा, फ्रांस काफ़ी लंबे समय तक पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचता रहा, लेकिन जैसे ही भारत के अंदर उन्होंने प्रोडक्शन चालू किया, भारत को एक्सपोर्ट करने शुरू किए और पाकिस्तान से उनकी पूरी सप्लाई कट हो गई। और इस बार स्वीडन के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है, जहां कुछ दिनों पहले ये खबर सामने निकल कर आई है कि भारत ने पहली बार FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर में अलाउ कर दी है, वह भी 100%। और सबसे पहले यह इन्वेस्टमेंट प्लान दिया गया है स्वीडन की कंपनी को, जो भारत के अंदर रॉकेट्स मैन्युफैक्चर करने वाली है। जहां अभी तक भारत में 70% FDI डिफेंस सेक्टर में अलाउ था, वह भी ऑटोमेटिक रूप से, लेकिन अब इसे 100% किया जा रहा है। और सबसे पहले ये परमिशन स्वीडन की कंपनी को दी गई है, यानी कि फ्यूचर में हम स्वीडन से अपनी कुछ बातें मनवाने वाले हैं, जहां पर ये कंपनी भारत के अंदर दुनिया की काफ़ी ज़्यादा एडवांस मानी जाने वाली शोल्डर फायर रॉकेट का मैन्युफैक्चर करेगी। और यहाँ पर इतनी एडवांस क्वालिटी में इन फायर रॉकेट को तैयार किया जाएगा, जिन्हें भारत के डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। और अगर अमेरिका यूरोप की बात करें, तो यहाँ पर इन रॉकेट का बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्वीडन की पहली यूनिट होने वाली है जो उनके कंट्री से बाहर लगेगी, यानी उन्हें भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो चुका है। ये यूनिट हरियाणा के अंदर सेटअप की जाएगी, जिसमें इनिशियली करीब 500 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके बाद अपने इस इन्वेस्टमेंट प्लान को बढ़ाने वाली है। और यहाँ पर हमने पाकिस्तान की बात इसलिए की है क्योंकि ये स्वीडन बेस्ड कंपनी पाकिस्तान को काफ़ी एडवांस डिफेंस सिस्टम भेजती है, जिससे कई बार पाकिस्तान ने भारत के अंदर अटैक करने की भी कोशिश की है। लेकिन जब ये कंपनी भारत में डिफेंस रॉकेट को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करेगी, तो इससे पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को डिफेंस रॉकेट एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। भारतीय नौसेना के अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाने वाले कतर पर भारतीय शिकंजा कसने लगा है, और कतर को भारत से 57,000 करोड़ रुपए चोरी करने में भी दोषी पाया जा चुका है। अपने आप को हमास का हितैषी बताने वाला कतर आखिर में चिंदी चोरी निकला, क्योंकि भारत से पाई पाई चुराकर कतर करोड़ों रुपए अपनी जेब में भर चुका है। भारत अभी तक शांत था, लेकिन इस बार कतर को दुनिया के सामने जलील करने की कोई भी कसर भारतीय सरकार नहीं छोड़ने वाली। भारत ज़रूर बैक चैनल से अपने नागरिकों को कतर से निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के सामने कतर का असली चेहरा भी सामने निकल कर आ रहा है। चोरी की खबर के बाद कतर एयरवेज के भारतीय ऑफिस पर छापेमारी शुरू हो चुकी है, और शुरुआती खबरों के मुताबिक कतर पर 57,000 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगा है। ये इतनी बड़ी खबर है कि अगर कतर की वजह से एक खरोंच भी भारतीय नागरिकों को आई, तो भारत आने वाले कई सालों तक कतर को भूखा मारने के लिए तैयार है। दरअसल जब भी इंटरनेशनल एयरलाइंस भारत में ऑपरेट करती है, तो एयरलाइंस को कुछ चार्जेस भारतीय सरकार को देने होते हैं। चार्जेस जैसे कि लीज रेंटल, क्रू चार्जेस और फ्यूल चार्जेस। जब भी एयरलाइंस इस कीमत को अदा करती है, तब इन चार्जेस के साथ साथ GST भी इन कंपनी को देना होता है।
कतर ने एयरवेज के इसी जीएसटी को बचाने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया। इन सभी चार्जेस और जीएसटी को कतर एयरवेज की भारतीय ब्रांच को देना होता है, लेकिन पिछले कई सालों से कतर एयरवेज अपने कतर में बेस्ड हेडक्वार्टर से चार्जेस का भुगतान कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इनकी भारतीय ब्रांड इस पैसे को भरती तो इन्हें जीएसटी देना पड़ता, और क्योंकि पैसा डायरेक्टली कतर से आ रहा है इसलिए इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। आपको बता दें कि दुनिया में अरब देशों को डेवलप और काफ़ी अमीर देशों की लिस्ट में गिना जाता है, लेकिन इस टैक्स चोरी के मामले में सभी अरब देशों की एयरलाइंस का नाम सामने आया है, जैसे कि एतिहाद, एमिरेट्स, सऊदी एयरलाइंस, एयर अरेबिया और ओमान एयर। अब इसे कॉन्फिडेंस नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब भारत के नागरिकों की जान खतरे में है तब भारत ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। लेकिन यह केवल 57,000 करोड़ रुपए की चोरी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2013 से 2024 के बीच अभी तक इन एयरलाइंस की वजह से करीबन 1,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ा है। अब बात ये आती है कि भारत अब किस तरह से पैसे निकलवा सकता है, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। एक तरीका तो यह है कि भारत एलएनजी इंपोर्ट के बदले कतर को जाने वाला पैसा रोक ले और इस चोरी के अलावा एक मोटा फाइन कतर पर लगाया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि भारत सरकार किस तरीके से कतर के द्वारा इन पैसों को वसूल करती है। आपको बता दें कि भारत सरकार इस समय कतर में फंसे नेवी के ऑफिसरों को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है और भारत का एक्शन इस पर चल रहा है। साथ ही हमें उम्मीद है कि जल्द ही इससे रिलेटेड कुछ खुशखबरी ज़रूर सुनने को मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है कि इन नेवी के जवानों को भारत सरकार बचा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।